टीवी चलाने के ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अक्षय, क्या आवाज़ आ रही है? सब कुछ ठीक है क्या? फटाफट से आप बता दीजिए ताकि हम लोग फिर आगे चलते हैं और हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग संस्कृति, गुड मॉर्निंग अक्षय। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए ताकि हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए, सब कुछ ठीक है तो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट से आ जाइए, हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, कौन सा चल रहा है? हाँ, आप सब जानते हैं हम लोग कौन से चैप्टर पे बात कर रहे हैं। एडवर्ब पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स का कुछ पार्ट। गुड मॉर्निंग कल्लू, गुड मॉर्निंग। फटाफट से आ जाइए सब लोग ताकि हम लोग कंटिन्यू कर लें। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग एडवर्ब शुरू करते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या सिखाया था, एक बार फटाफट से बता दीजिए। लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो एक बार बता दीजिए। लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बताइए फटाफट। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अवेट, वेट एंड अवेटेड। चलिए, तो हम लोग उसके आगे अब कंटिन्यू करेंगे। देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज
अलोन। हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? अलोन पे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अलोन जो है ये एडजेक्टिव भी है, साथ ही साथ और क्या है, एडवर्ब भी है। क्या है? एडवर्ब भी है। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने सेंटेंस लिख दिया कुछ इस तरीके से, सोनिया इज अलोन एट होम। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अलोन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। फटाफट से आंसर करिए। वेरी गुड कीर्ति। जेठालाल, अरे जेठालाल कहाँ से आ गया? वाह यार, बहुत ही बढ़िया आईडी बना रखी है यार आपने। सुरेंद्र, रिंकेश गुड मॉर्निंग, हेमंत, दीपक, सभी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं, शाबाश। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, सोनिया की अगर बात करता हूँ तो सोनिया यहाँ पे मेरा क्या है, सब्जेक्ट, साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, और इज मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अलोन की तरफ जैसे ही पहुंचा तो अलोन किसको क्वालिफाई कर रहा है, सोनिया को। और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अलोन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। शाबाश। चलिए, सभी बच्चों का सही जवाब है। हम लोग आगे मूव करते हैं हम लोग, और कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अब यहाँ सेंटेंस देखना ध्यान से। मैंने लिखा विराट कोहली lives alone at Mumbai with अनुष्का। शर्मा, ये मैंने सेंटेंस यहाँ आपके सामने लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अलोन किसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। जेठालाल भिड़े एडवर्ब बता रहे हैं। चलिए, बाकी लोग भी आंसर करो भाई फटाफट, सभी को आंसर करना है। सभी लोग आंसर करेंगे। अक्षय का भी सही जवाब आ रहा है, शाबाश। अक्षय का भी सही जवाब है, शाबाश, वेरी गुड। हेमंत, सुरेंदर, सादिया, दीपक, रिंकेश, कीर्ति,
संस्कृति, सभी का सही जवाब है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे विराट कोहली सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन। लिव्स की अगर बात करता हूँ तो ये क्या है, वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, अलोन। वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलोन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा था। तो जिसने भी एडवर्ब बताया है सभी बच्चों का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, वहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। मैंने लिखा सलमान खान lives lonely in मुंबई। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया सलमान खान इज लोनली। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कैटरीना कैफ इज लोनली। तो आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि कौन से सेंटेंस सही हैं, कौन से सेंटेंस सही नहीं है, कोई एरर है तो क्या एरर है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर, बोलो फटाफट। यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज़ किया है वो लोनली यूज़ किया है, तो लोनली को आपको देखना है कि लोनली क्या है। पहले तो ये कंसीडर करना पड़ेगा ना कि लोनली है क्या, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, फिर ही उसी का फंक्शन आप लोग सही बता पाएंगे। चलिए कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए वेरी गुड। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना दोस्तों, लोनली की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लोनली की, तो लोनली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। लोनली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। लोनली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या नहीं है, एडवर्ब नहीं है। लोनली एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। और अगर एडवर्ब नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो ये किसकी विशेषता बताएगा, लोनली किसको क्वालिफाई करेगा, या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर किसको क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अब यहाँ पे सलमान खान सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, लिव्स वर्ब और लोनली एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से आपने क्वालिफाई करवा दिया किसको, वर्ब को, तो ये यहाँ पे आपका गलत हो गया। आपको यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, अलोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। काफ़ी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं, अक्षय, कीर्ति, हेमंत, सादिया, वेरी गुड। अब देखो आगे दूसरा, सलमान खान इज़ लोनली। अब सलमान खान जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, इज मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और अब ये लोनली किसके लिए आया है, सलमान खान नाउन के लिए, और लोनली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को तो क्वालिफाई कर ही सकता है, तो इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आगे देखो, कैटरीना कैफ इज लोनली, तो कैटरीना कैफ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और अब ये लोनली क्या है, एडजेक्टिव है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, कैटरीना कैफ, नाउन की। और नाउन को कौन क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव। तो सेकंड और थर्ड तो हमारे क्या है, नो एरर है। फर्स्ट में गड़बड़ थी, गड़बड़ क्या थी कि लोनली की जगह क्या आएगा, अलोन। यहां तक सबको क्लियर है क्या, बोलो फटाफट। चलिए, तो बच्चों के जवाब आ रहे हैं। अक्षय, सादिया बोल रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देना भाई। अब नेक्स्ट हम लोग बात शुरू कर रहे हैं लाइक से। ठीक है, लाइक एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, पसंद करना। ठीक, अब यहाँ से वर्ड क्या क्या बनते हैं वो देखना। एक हमारे पास वर्ड बनता है अलाइक। वर्ड हमारे पास क्या बन गया, अलाइक। अब अलाइक की अगर बात करते हैं तो अलाइक हमारा एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, साथ ही साथ अलाइक हमारा एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, लाइकली। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, लाइकली। तो लाइकली का जो अपीयरेंस है, लाइकली का जो अपीयरेंस है वो तो किसका है, एडवर्ब का है। लेकिन ये काम किसकी तरह से करता है, एडजेक्टिव की तरह से करता है। तो लाइकली जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो अगर आपने इसको किसकी तरह यूज़ कर लिया, एडवर्ब की तरह यूज़ कर लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पे वो वर्ड आपका बनता है लाइकलीहुड। ठीक है, लाइकलीहुड की अगर बात करते हैं तो ये हमारा किसकी बात करता है, सिमिलैरिटी की बात करता है। ठीक है, और ये लाइकनेस की बात करता है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसकी तरह यूज़ होता है, नाउन की तरह यूज़ होता है। तो ये लाइक से रिलेटेड पूरी चर्चा थी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या? फिर हम लोग अभी इस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या, वो आप मुझे बताइए।
सचिन गुज्जर बोल रहे हैं समझ में आ गया है। बाकी लोग फटाफट बताइए, इज इट क्लियर, शैल आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें क्या? चलिए देखिए, वॉइस यहाँ से पूरी प्रॉपर है। आप लोग अपने लेवल पे एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके मोबाइल में आपने कम कर रखी हो आवाज़, तो आप एक बार चेक कर लेना यार। यहाँ से आवाज़ फुल है, चेक करवा लिया था मैंने कल। सब बोल रहे हैं कि सभी को समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखूँगा, आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, द ट्विन्स आर अलाइक। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मदर ड्रेस्ड द ट्विन्स अलाइक। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई ट्रीट ऑल माई स्टूडेंट्स अलाइक। एक सेंटेंस मैंने लिखा, शी सिंग्स लाइकली। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, शी इज लाइकली टू विन। तो आपको फटाफट से बताना है कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं। फटाफट आंसर करिए, क्वेश्चन आपके सामने है। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करिए। सादिया, आपका जवाब बिल्कुल सही है। लाइकली जो है प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल। अक्षय बोल रहे हैं फोर्थ रॉन्ग है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए अब देखो, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे देखते हैं। मैंने लिखा द ट्विन्स आर अलाइक। ट्विन्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। तो ट्विन्स जुड़वा को बोलते हैं, नाउन है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता सकता है, बता सकता है। तो अलाइक एडजेक्टिव भी तो है, तो पहले सेंटेंस में कोई एरर
नहीं है। दूसरा यहाँ ध्यान से देखो, मदर ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मतलब किसी को कपड़े पहनाना, तैयार करना। तो जो मदर ने ड्रेस किया है दोनों जुड़वा बच्चों को, एक जैसा ड्रेस किया है, तो हमने वर्ब को क्वालिफाई करवा दिया किससे? अलाइक से। तो क्या अलाइक एडवर्ब है क्या? बिल्कुल है। तो इस बार भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तीसरा देखो, आई ट्रीट, ट्रीट मेरा क्या है? वर्ब है। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को एक जैसा व्यवहार करता हूँ, ट्रीट। तो अलाइक जो है, इससे आपने यहाँ पे ट्रीट वर्ब की विशेषता बता दी। तो क्या अलाइक एडवर्ब है क्या? तो आप बोलेंगे साहब बिल्कुल है। तो एडवर्ब से आपने वर्ब की विशेषता बता दी, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। फोर्थ देखो, शी सिंग्स लाइकली, सिंग क्या है? मेरा वर्ब है। और वर्ब को आपने क्वालिफाई करवा दिया किससे? एडजेक्टिव से क्वालिफाई करवा दिया कि नहीं करवा दिया? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शी इज लाइकली टू विन, शी मेरा सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है। नाउन की विशेषता आपने किससे बता दी? एडजेक्टिव से। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता सकता है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका इनकरेक्ट था, इसके अलावा सारे करेक्ट थे। आगे बढ़े क्या? सबको समझ में आया क्या? बोलो फटाफट। ओके, चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे फेयरली वर्सेस रेदर। काफ़ी इम्पोर्टेंट एडवर्ब फॉर्म्स हैं ये भी, तो इनको हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले फेयरली, फेयरली के लिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लिखना है इट इज यूज्ड इन ठीक। तो फेयरली का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा मैंने आपके लिए लिखा रैदर, ठीक है। तो रैदर के लिए आपको लिखना है इट इज यूज्ड इन नेगेटिव तो फेयरली हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और रेदर हमारा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है।
ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि फेयरली पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और रेदर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। भावना, यहाँ से आवाज़ बिल्कुल ठीक है। आप एक बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करिए, थोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ाइए या फिर एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए, आवाज़ आने लग जाएगी आपको। यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है। फेयरली और रेदर क्लियर है क्या? क्या हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिख लें क्या इनके ऊपर? बोलो फटाफट, अरे हाँ ना बोलो। सभी लोगों को फेयरली और रेदर समझ में आया क्या? चलिए, सब लोग बोल रहे हैं समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपके लिए, उनको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं। मैंने लिखा करीना कपूर is rather ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया अब्दुल कलाम was rather generous। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया श्वेता सिंह is a fairly good reporter। बताओ भाई, इनमें कोई एरर है क्या? कौन कौन सा सेंटेंस किस तरीके से होगा, बताइए फटाफट। अब यहाँ पे देखना क्या होगा करेक्ट आंसर। काफ़ी बच्चों के आंसर सही हैं। चलिए एक बार ध्यान दीजिए। मैंने लिखा करीना कपूर इज़ रेदर ब्यूटीफुल। अब देखो, ब्यूटीफुल की अगर बात करते हैं तो ब्यूटीफुल एक
पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हम लोग रेदर का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फेयरली का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रेदर गड़बड़ है, फेयरली सही है। ठीक है। अब्दुल कलाम वॉज रेदर जेनरस। जेनरस का मतलब होता है काइंड, या फिर आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, दयालु बोल सकते हैं। तो दयालु होना पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। और अगर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो रेदर लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, फेयरली लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई। आगे देखो, श्वेता सिंह इज अ फेयरली गुड रिपोर्टर। तो गुड एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, फेयरली लगा सकते हैं। इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे यस और नो, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? आगे चलें। फटाफट बता दीजिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? क्या हम लोग आगे चलें? चलिए, सभी का जवाब आ रहा है कि भाई क्लियर है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है आपको नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है क्वाइट और क्वाइट, और एक है हमारे पास क्विट। तो ये इनका क्या मीनिंग है वो देखना। क्वाइट, it is used as an adverb। ठीक है, क्वाइट का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे होता है। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कुछ हद तक। क्वाइट की अगर बात की जाए तो आपको लिखना है it is used as an adjective। ठीक है साहब, क्वाइट जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्विट की अगर बात करता हूँ तो ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लीव, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, टू सरेंडर। ठीक है, मतलब त्यागना। तो यहाँ पे तीनों का यूज अलग अलग होगा। क्वाइट एडवर्ब है, क्वाइट एडजेक्टिव है, और क्विट वर्ब है। तो अभी हम लोग इन पे क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट आप मुझे बता दीजिए, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है क्या? आगे चलें क्या हम लोग? ऑलमोस्ट इज डिफरेंट। समीर पूछ रहे हैं कि ऑलमोस्ट और क्वाइट। तो ऑलमोस्ट अलग चीज़ है मेरे भाई। ऑलमोस्ट जो है इसका मतलब होता है नियरली। ठीक है, तो क्वाइट जो है मतलब कुछ हद तक, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है नियरली।
ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ यू आर क्वाइट राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कुछ हद तक सही हो। ठीक है, एक मैं आपसे बोलूँ कि यू आर ऑलमोस्ट राइट, इसका मतलब तुम बिल्कुल सही हो। ठीक है, यू आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब 100%, एक बार उसमें हो सकता है कि 99.99 उस तरीके से। तो क्वाइट जो है थोड़ा सा कम है और ऑलमोस्ट ज्यादा, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चंस लिखना शुरू करें क्या? आगे चला जाए क्या? बोलो फटाफट, यस और नो, शैल आई मूव फॉरवर्ड? क्वेश्चंस लिखूं? चलिए, बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूँ। मैंने कहा यू आर क्वाइट राइट। एक सेंटेंस मैंने लिखा मोदी इज नॉट ए क्वाइट मोदी इज नॉट ए क्वाइट पर्सनैलिटी। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया राहुल गांधी इज क्वाइट फुलिश। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया डू नॉट क्वाइट। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया माई ब्रदर इज क्वाइट इन नेचर। तो आप मुझे फटाफट से आंसर बताना शुरू करिए, कौन से सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। एब्सोल्युटली मीन्स बिल्कुल, 100% कोई चीज़ जो हो श्योरिटी के लिए आता है, बिल्कुल। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनके आंसर बता दीजिए। सभी लोग आंसर करिए। जेठालाल भिड़े फर्स्ट, उन्होंने बताया है क्वाइट। सही है मेरे दोस्त, यू आर राइट। बाकी लोग आंसर करिए भाई फटाफट।
सादिया के सारे जवाब सही है, बस 5th उन्होंने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका गलत बताया है। मोनिका, ओ सॉरी, सादिया के सारे सही हैं बिल्कुल। अक्षय सेकंड एरर, फर्स्ट एरर, बोलो बोलो। फर्स्ट में क्वाइट, सभी लोग आंसर करिए भाई फटाफट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आंसर देखना। फर्स्ट आपको दिया हुआ है यू आर क्वाइट राइट। अब यहाँ आपको फोकस करना है। देखिए राइट की अगर बात करता हूँ तो राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा कि एडजेक्टिव, एडवर्ब बताएगा। तो क्वाइट तो खुद एक एडजेक्टिव है, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब क्वाइट आएगा। सभी को समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, नरेंद्र मोदी इज नॉट ए क्वाइट पर्सनैलिटी। नरेंद्र मोदी शांत व्यक्तित्व नहीं है। आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, क्वाइट की अगर बात करता हूँ तो ये तो एडवर्ब है। एडवर्ब से आपने नाउन को क्वालिफाई करवा दिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ के आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वाइट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्वाइट लिखना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। तीसरा देखो, राहुल गांधी इज क्वाइट फुलिश। तो देखो फुलिश क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा कि एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये क्वाइट एडवर्ब भी है, तो बिल्कुल इस बार ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। डू नॉट क्वाइट, अरे डू नॉट क्वाइट का मतलब है कि भाई शांत मत रहो या कुछ हद तक मत रहो, ऐसा नहीं है। डू नॉट ये बोलना चाह रहा है, डू नॉट क्विट, कि हार मत मानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्विट। पांचवा, माई ब्रदर इज क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो ये एडजेक्टिव है। ये किसकी विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है, ब्रदर की। ब्रदर क्या है, नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस 5 बिल्कुल करेक्ट है। सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल, जेठालाल बोल रहे हैं कि कीप क्वाइट बचपन में सीखा था। तो क्वाइट का मतलब क्या है, वहां पे शांत रहना है। क्या है दोस्त, शांत रहना है। कीप क्वाइट मतलब शांत रहो, तो वहां पे क्वाइट का मतलब क्या है, शांत रहना। वो एडजेक्टिव है मेरे दोस्त। कीप क्वाइट किसको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, विद्यार्थियों को चुप रहने के लिए। तो स्टूडेंट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? चलिए, बचपन में सीखा तो आपने सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आप भूल जाते हैं बार बार। यहां तक सबको क्लियर है क्या? सभी को यहां तक क्लियर है क्या? सभी को यहां तक क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। क्लियर, वेरी गुड, सभी को क्लियर है।
आगे अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें कहीं कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। 5-7 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। एडवर्ब की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। एडवर्ब की पोजीशन पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्ब कहाँ कहाँ लगाई जाती है। जेठालाल बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, शाबाश। अब देखिए कोई डाउट नहीं पूछ रहा है तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुड वर्सेस वेल। तो आप मुझे बताइए कहाँ गुड आएगा और कहाँ वेल। ठीक है, गुड और वेल में डिफरेंस बताइए। लाइक्लीहुड अक्षय, जब भी नाउन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे तब हम लोग लाइक्लीहुड का यूज़ करेंगे। लाइक्लीहुड का मैं एग्जांपल नहीं लिख पाया था, मैं एग्जांपल लिख दूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए गुड वर्सेस वेल के अंदर डिफरेंस बताइए मुझे। अब एक मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। मैंने आपके सामने लिखा यू लुक गुड या फिर वेल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे यू लुक गुड वेल। अक्षय का जवाब सही आ रहा है, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। समीर का भी बहुत सही जवाब है, कीर्ति का सही जवाब है, सादिया का सही जवाब है, शाबाश बहुत अच्छे। जेठालाल का गलत है। चलिए, तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है यू लुक गुड या वेल, गुड, हेमंत का सही जवाब है, सादिया, मोनिका सब बोल रहे हैं गुड आएगा। चलिए देखिए, गुड जो है ये हमारा क्या है, अरे गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और वेल हमारा क्या है, अरे वेल हमारा क्या है, वेल हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। वेल हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब देन यू लुक गुड, अब यहाँ पे लुक वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करवाने के लिए एडजेक्टिव लें कि एडवर्ब लें, ये मेरा आपसे सवाल है, इसका जवाब आप मुझे बताइए। वर्ब को क्वालिफाई करवाने के लिए क्या लें। सादिया आपका क्वेश्चन जो है वो निकल गया है कमेंट्स में, तो आप एक बार दोबारा भेज दीजिए क्या क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आंसर, है ना। समीर बोलो भाई। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ पे लुक वर्ब है तो वर्ब के लिए एडजेक्टिव लगाएं कि एडवर्ब लगाएं। सब लोग बोल रहे हैं एडवर्ब लगाइए, बिल्कुल। तो अगर मैं लिखता हूँ यू लुक वेल तो गलत होगा कि सही होगा, ये बताओ भाई।
यू लुक गुड होगा कि यू लुक वेल होगा, क्या होगा सही जवाब? फटाफट से बताइए क्या होगा सही जवाब। Before the game started, he felt surely of winning. He felt surely of winning. देखिए फील जो वर्ब है कोपुलर वर्ब है सादिया, तो वहाँ पे एडजेक्टिव लगेगा। ही वॉज श्योर या ही फेल्ट श्योर ऑफ विनिंग, श्योरली नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि कोपुलर वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये अगली क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, और उसी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुड और वेल में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से एग्जाम में इनके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, अननेसेसरी इधर उधर ना जाइए। थैंक यू सो मच।